नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर विंटर के फ्लावर के साथ। ये गुलदाउरी का फ्लावर है दोस्तों, और गुलदाउरी में और कई विंटर प्लांट में फूल खिलने लगे हैं, लेकिन साथ में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज भी बन रहे हैं। तो उन बीजों को हमें कलेक्ट कर लेना है नए सीजन के लिए। और कुछ सीजनेबल प्लांट होते हैं जो उन्हें बार बार हमें ग्रो करना होता है हर सीजन के हिसाब से। कुछ टाइम पीरियड बाद ये प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं, तो बीजों की सहायता से हम नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ही फूल में कई कई बीज होते हैं जो हमें पता नहीं होती है बहुत सारी जानकारियाँ। तो आज बहुत सारे प्लांट आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फूल आप देख रहे हैं सभी में सीड बनते हैं। और कुछ विंटर प्लांट भी है जिसमें भी फूलों के साथ बीज बनते हैं। तो अभी तो मैं जो फ़िलहाल आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये सारे मैंने बीज से ही ग्रो किए हैं। जो हम घर पर हार्वेस्ट करते हैं बीजों को, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इनके बीजों को ज़रूर संभाल कर रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे मिनी सनरोज। और मिनी सनरोज में जो फूल होते हैं उनके सूखने के बाद इनमें ढेर सारे सीड बन जाते हैं, जो है बीज बन जाते हैं। तो आप इनसे कई प्लांट बना सकते हैं। इनके सूखने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब ये फूल अपने ही पौधों पर सूखते हैं तो तभी इनमें बीज बन पाते हैं। अभी जो बीज बने हैं ये कच्चे हैं। मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इनके बीजों की अभी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे इनके बीज इकट्ठे हो रखे हैं। दोस्तों, ये आप जो प्लांट देख रहे हैं ये मैंने घर के ही बीजों से, जो मैंने अपने ही प्लांट से हार्वेस्ट किए थे, उन्हीं से अपने प्लांट लगाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कई रंग कई कलर, सबके बीज अलग अलग होते हैं। तो आप अलग अलग नाम से इनको सुखा कर रख सकते हैं। ये देखिए, ये है गडलिया के, और ये अभी मैं कच्चे ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सूखे हुए लगे हुए हैं। तो ये जो प्लांट पर सूखे हुए बीज होते हैं ये एकदम परफेक्ट होते हैं ग्रो होने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज अच्छे से ग्रो हो तो इनको पहले प्लांट पर ही सूखने दीजिए और फिर उसके बाद आप इनको ग्रो कीजिएगा। तो छोटी छोटी जानकारियाँ होती है जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो वही सारी चीज़ें आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेगी। ये है मेरे केना लिली का। अब ये प्लांट, ये जो बीज आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से प्लांट पर सूख चुके हैं, मेच्योर हो गए हैं, पक गए हैं। तो अब ये ग्रो होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से प्लांट पर ही सूखे हुए फूल, सूखे हुए बीज ग्रो हो पाते हैं। केना लिली की सारी वैरायटी पर बीज बनते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जीनिया का फ्लावर, तो ये स्पेंड होने लग गया है। लगभग 15 दिन हो गए हैं इसको लगे हुए। अब ये सूखने लगा है, तो आप इसको हार्वेस्ट कर लीजिए। जहाँ पर अच्छी खासी धूप आ रही है वहाँ पर रख दीजिए। और फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से कई प्लांट आप एक फूल से बना सकते हैं। ये सारे प्लांट मैंने अपने ही यहाँ के बीजों को हार्वेस्ट करके ग्रो किए हैं। ये देखिए कोसकोम, और ये यहाँ पर भी लगे हैं जीनिया के। तो जैसे ही फूल सूख जाते हैं मैं गमलों में इनको बिखेर देती हूँ, तो उससे मेरे नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। ये जो हम नर्सरी वगैरह से दुकान शॉप से जो बीज लेकर आते हैं, मेरे अक्सर ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जो है बीज ढंग से पक नहीं पाते हैं। और जो पके हुए बीज हैं दोस्तों, वो 100% रिजल्ट के साथ ग्रो होते ही हैं। तो अभी जो बीज फूल आ रहे हैं उनको आप सुखा लीजिए अच्छे पूरे खिलने के बाद, और उसके बाद आप इनको ग्रो कीजिएगा। ये देखिए, ये गेंदा के प्लांट से मैंने बीज हार्वेस्ट किए हैं और मैं इनको वापस से ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि अभी इनका सीज़न शुरू ही हुआ है। और ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस में भी दोस्तों अभी बहुत अच्छे से सीडलिंग हो रही है। और सीडलिंग, ये देखिए, ये इस तरह से इसमें बीज बनते हैं फूल सूखने के बाद। तो कुछ में कच्चे बीज हटा रही हूँ और कुछ इनमें पके हुए भी है। तो पके हुए आप देख सकते हैं किस तरह से काले हो जाते हैं बीज सारे। ये देखिए, ये इस तरह से ये देख सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से बीज जब पक जाए तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अभी जैसे नवंबर दिसंबर का महीना होता है, मार्च अप्रैल का महीना होता है, तब ये सीड पॉट तैयार होते हैं। तो आप उस टाइम पे हार्वेस्ट कर कर इनको ग्रो कर सकते हैं, ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। ये जो आप सारे देख रहे हैं, ये सारे मैंने अपने ही प्लांट से हार्वेस्ट किए हुए बीजों से ग्रो किए हैं। ये देखिए जीनिया है, यहाँ पर ये विनका है, और विनका का जो प्लांट आप देख रहे हैं, इनमें कई कई फलियाँ आती है, और फलियों से एक एक फली में लगभग 20 से 25 बीज निकल जाते हैं। चाहे वो हाइब्रिड विनका हो, चाहे देसी विनका हो, दोनों में बहुत अच्छे से सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए इस तरह से फलियाँ बनती हैं। तो ये फलियाँ अच्छे से पौधे पर सूख जाए तब आप इनको हार्वेस्ट कीजिएगा। अभी सारे प्लांट में बहुत ज़्यादा जो है सीड पॉट बन रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ ये प्लांट नहीं है, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं ये प्लांट लगे हैं, तो आप उनसे बोल दीजिए कि आप जब भी फूल सूख जाए या फिर बीज सूख जाए, आप हमको दे दीजिएगा। तो बहुत आसानी से आप अपने गार्डन में ये सारे प्लांट ऐड कर सकते हैं। ये है कनेर। वैसे लगभग मैंने कनेर को हमेशा कटिंग से ही ग्रो किया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बीज दिखा रही हूँ कि इस तरह से लंबी सी फली बनती है और अंदर से ढेरों ढेर बीज निकलते हैं। तो एक प्लांट में कई सारी फलियाँ बनती है, वो कई सारी फलियों में कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बीज होते हैं। तो दोस्तों प्रकृति का नियम है, अगर प्रकृति का नियम यही है दोस्तों कि एक बीज अगर आपने उगाया है तो उससे आपको कई गुना बीज मिल जाएंगे। जैसे हम खेती करते हैं तो एक बीज हम उगाते हैं गेहूं का, तो पूरी फली हमको मिल जाती है। वैसे ही फूलों के पौधों के साथ भी है। ये देखिए, ये है अपराजिता। ये सारे नाम भी आपको मैं बता रही हूँ पौधों के, और बीज भी आपको दिखा रही हूँ। ये भी अभी गीली फलियां हैं, अगर सूख जाएगी, पक जाएगी तो काले बीज हो जाएंगे। ये है मेरे मोसरोज, पोर्चुलिका, पर्सलेन, सभी के बीज एक जैसे होते हैं। फूल सूखने के बाद उनमें एक छोटा सा छोटा बेर की तरह एक सीड पॉट बनता है, और उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, काले काले छोटे छोटे से। ये है हमारे मॉर्निंग ग्लोरी। फूल सूखने के बाद इसमें इस तरह से सीड पॉट बनते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर सीड बनते हैं, बीज बनते हैं, और न जानने की वजह से हम बहुत सी बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और ये देखिए, मेरे पास इसके बहुत सारे बीज है, तो मैंने इनके बीजों को कच्चा ही हार्वेस्ट कर लिया था। तो इस तरह से इनके काले काले बीज होते हैं। ये देखिए, ये है गणेश बेल, और गणेश बेल में दोस्तों बहुत सारे बीज बनते हैं, और इस तरह से सीड पॉट बनते हैं। इनमें से 2-2, 3-3 बीज निकलते हैं, और बीज को मैं हार्वेस्ट कर कर इन्हीं गमलों में डाल देती हूँ। तो मेरे नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। अभी आप इनके बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मेच्योर जो बीज अभी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने गमले में ही ये जो बीज डाल दिए थे, तो नए नए प्लांट निकल कर आ रहे हैं। ये प्लांट आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। गणेश बेल बोलते हैं, स्टार बेल भी बोलते हैं, और क्या नाम है मुझे इसके नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर रेड कलर के इसमें मेरे पास फ्लावर आते हैं। ये है अब पारिजात का प्लांट है। पारिजात के प्लांट में साल में एक ही बार फ्लावरिंग होती है। अगस्त सितंबर से शुरू होती है, और नवंबर दिसंबर तक ये प्लांट बीज बनाना शुरू कर देता है। तो अभी इनमें बीज बन रहे हैं। लास्ट दिसंबर तक ये सारे बीज पककर परिपक्व हो जाएंगे, और फिर आप इनसे नए प्लांट तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों कितने ढेर सारे इनमें बीज बन रहे हैं और अभी ये सारे कच्चे हैं। तो ये जब पक जाएंगे तो हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि सीड पोट तो अभी बनेंगे और लास्ट दिसंबर तक आकर ये सारे सीड पक जाएंगे। बहुत सारे बीजों के तो बहुत सारे पौधों के पक भी रहे हैं और अभी लास्ट दिसंबर तक सारे बीज लगभग पक जाएंगे। फिर जनवरी तक ये सारे प्लांट लगभग सभी प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ ही जो विंटर के प्लांट होते हैं वो ही कर पाते हैं। ये गोफरेना था और इसके बाद ये है मेरे छुई मुई का प्लांट, इसमें बहुत सारे बीज बनते हैं। ये है मैक्सिकन पिटोनिया और मैक्सिकन पिटोनिया के जो मैं बीज हार्वेस्ट करती हूँ इस तरह गमले में ही डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों कई सारे मेरे प्लांट तैयार हो गए हैं। ये कॉस्मोस का प्लांट है जो हर सीज़न में ग्रो हो जाता है और बीज में इन्हीं में डालती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके बीज सूख चुके हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हर सीज़न में आप बीज जो है कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।